लड़की जो होती, जब वो बेटी होती हमेशा अच्छी होती है, जब दोस्त बनती है तब भी अच्छी होती है, जब बहन बनती है तब भी अच्छी होती है। पता नहीं पत्नी बनने के बाद कौन सी मोंजोलिका इनके अंदर आ जाती है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मैं, जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, हास्य का कवियों, कोई टेंशन लेना नहीं। 10-15 मिनट आपके बीच में हूं, और जितनी भी देर मैं यहां पर हूं आपका सिर्फ ध्यान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। हमारे पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। हम हमारे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जहां बात आप तक पहुंचे आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहे, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। तब मैं पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाइए और मेरी हास्य की दुनिया में आइए, क्योंकि देखिए, सब आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। वाह। मुझे याद है, एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई। ध्यान से सुनना, और बात अच्छी लगे तो आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाकर मुझे बताना, मुझे लगना चाहिए आप सुनने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई। वो अपनी पत्नी के लिए 1000 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। उसकी पत्नी ने घर के नौकर से शादी कर ली। उस दिन नौकर ने कहा कि मुझे अब तक ऐसा लगता था कि मैं मालिक के लिए काम करता हूं, आज समझ में आया मालिक मेरे लिए काम करते थे। वाह 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 वाह। सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई रोहित जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन अद्भुत है बात तो। खैर, बिहार अपने आप में अद्भुत प्रदेश है। जब जब हम आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब अगर बिहार में सुना दिया जाए, बिहार का आदमी अगर किसी को सुन ले, उसको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जा सकता है। हाँ, यहां सुनाना बहुत कठिन काम है। हमें आदरणीय सभापति जी बता रहे थे, हमें जब इनके घर थे, बोले एक प्रवचन करता है, उन्होंने प्रवचन में कहा कि देखो, जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक बूढ़ी अम्मा उठ करके जाने लगी। तो प्रवचनकर्ता ने रुकाया और पूछा, अम्मा बीच प्रवचन में उठ के क्यों जा रही हो? अम्मा ने जो जवाब दिया बड़ा अद्भुत था, उस पर आपकी तालियां मिलेंगी। प्रवचनकर्ता ने रुकाया और पूछा, अम्मा बीच प्रवचन में उठ के क्यों जा रही हो? अम्मा ने कहा, महाराज जी, जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के फायदा क्या है यार? बिना फायदे के आप लोग किसी को सुन लो, संभव है? वाह वाह, संभव ही नहीं है। मतलब अद्भुत मामला। अभी हम आ रहे थे, कार हमारी चल रही थी, हम जिस भी प्रदेश में होते हैं, जिस भी शहर में होते हैं, मान लीजिए अगर कभी ड्राइवर हॉर्न बजा दे तो सामने जो गाड़ी वाला होता है वो हट जाता है, वो रास्ता देता है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, आगे पीछे मुड़ के देख रहा, बोले बजाया कौन है? इतनी हिम्मत किसकी हो गई? फिर दिनेश बावरा जी गोरखपुर से आते, इन्होंने ड्राइवर को समझाया, बोले भाई ये बिहार है, रहने दे, कट्टा उट्टा निकाल लिया, मुश्किल हो जाएगी। अद्भुत मामला है आप लोगों का। मतलब बता रहे थे मुझे सुनील जोगी जी, बहुत वरिष्ठ कवि, आज इनको सुनिएगा, आप बहुत आनंद देंगे। बहुत साल से बिहार आ रहे हैं। इन्होंने बताया, बोले एक बार का सच्चा किस्सा है रोहित, तुमको बताऊं, बिहार को हल्के में मत लो। हाँ, मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ के एक लड़के ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। तो जो हर चीज संभव है आपके लिए। लेकिन मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। मैं मुंबई से आपके बीच में आया हूं। अगर महाराष्ट्र का एक कवि अगर बिहार पर कविता सुनाता है तो उस पर आपका सर्वाधिक प्रेम चाहता हूं मैं। तब मैं सुनाता हूं कविता, सुनिए और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि थका नहीं है राज्य कभी ये। सुनिएगा कि थका नहीं है राज्य कभी ये, कभी न हिम्मत हारी है। थका नहीं है राज्य कभी ये, वाह वाह, कभी न हिम्मत हारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। थका नहीं है राज्य कभी, कभी न हिम्मत हारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। मां सीता की धरती है ये। आज सुबह जब दर्शन करने के लिए हम लोग गए, कोई बात नहीं, पानी मत फेरो, अब बहुत फेर चुके। तब हम लोग गए, बहुत अच्छा दर्शन हमें हुआ। तब मैं सुनाता हूं कि मां सीता की धरती है ये,
नए कलेवर घड़ती है ये। एक ऐसा व्यंजन जो पूरी दुनिया में आप लोगों ने मशहूर किया, उसका नाम लेता हूं और आपकी तालियां मिले कि मां सीता की धरती है ये, नए कलेवर घड़ती है ये। लिट्टी चोखा का स्वाद आपका सब स्वादों पर भारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। आइए सर, स्वागत है आपका, बैठिए। आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस और आईपीएस बनकर आते हैं। किसी अन्य प्रदेश का लड़का जब प्यार में धोखा खाता है तो उसके अंदर से संगीत निकलता है, और बिहार का लड़का जब प्यार में धोखा खाता है तो फिर यूपीएससी निकलता है। आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस आईपीएस बनकर आते हैं। आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस आईपीएस बनकर आते हैं। शांति दूत का पाठ पढ़ाकर आप ही बुद्ध कहलाते हैं। अंतिम दो पंक्तियां इस कविता की, और सबका आशीर्वाद मिले कि दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में एक न एक बिहारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है, बिहारी सब पर भारी है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह रोहित जी। शंकर जी तो खैर बहुत अच्छा, बिहार का नाम पूरी दुनिया में लेके जाने वाले शंकर कैमूरी जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। हाँ, वैसे आपको बताऊं कि सब शादीशुदा लोग सामने बैठे हैं, उसके बावजूद हंस रहे हैं, बड़ी बात है। हाँ, वरना बहुत कठिन काम है, मैं आपको बताऊं, ऐसा संभव नहीं है। विवाहित महिला की पहचान होती है, उनके गले में यहां तक मंगलसूत्र लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उनका चेहरा यहां तक लटका होता है, तुरंत पता चल जाता है। हाँ, आपको बताऊं, बेसिकली देखो, पुरुष तो वैसे भी डरपोक आदमी है, बेसिकली डरपोक आदमी। आप देखो ना, शादी के वक्त जब दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने, 200-300 लोगों को साथ में लेकर के जाता है, और वो वहां से अकेली आके सीधा घर में घुस जाती है, और ताली अगली पंक्ति पर देना कि वो ऐसा घुसती है, ऐसा घुसती है कि बाद में उससे पूछे बिना घर में कोई घुस नहीं सकता। वाह 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 वाह, अद्भुत मामला है, पत्नियों की कोई बात ही नहीं अशोक भैया। मतलब अद्भुत। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, तो बड़े लोगों ने समझाया कि नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। तो मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा, ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। 35 हमारा कोई जवाब नहीं है। मतलब बबलू जी, मैं आपको सच में बताऊं, आपने तो बहुत खर्चा किया, हम ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, मतलब मेरी पत्नी ने कहा कि तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में बैठी रहती हूं, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। पत्नी पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा, रे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। मरते हैं आने के। लेकिन पत्नी पत्नी होती है, गुस्सा हो गई। फिर मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा, और 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा मैं। हाँ, मतलब, लेकिन आज मुझे सच में आदरणीय देवेश जी बहुत प्यार करते हैं। हम तो इनके घर, एक तो एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, इसलिए नहीं कि आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने जब जब हम बिहार आए और इनके यहां रुके, हमने देखा कि कम से कम रोज 50-100 लोग अपनी अपनी सुझाव लेकर के आते हैं, अपने अपने काम लेकर के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। आदरणीय सर उनकी मदद करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं, क्या बात है सर, अद्भुत है। तो सर मुझसे कह रहे थे कि नई नई शादी में इतना जल्दी कैसे पीड़ित हो गया, क्या समस्या है बता। मैंने कहा सर क्या करूं, मेरी पत्नी हर दूसरे दिन पैसे मांगती है, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। तो उन्होंने पूछा, बेटा तेरी पत्नी इतने पैसों में करती क्या है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। हाँ, अपने को क्या पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो, पति और पत्नी का रिश्ता भी ना सर कांग्रेस और बीजेपी जैसा ही होता है। हाँ, मतलब हमारे घर में भी वही हालत है। तो मेरी पत्नी भक्त है,
तो मैंने एक दिन उससे कहा, देख यार तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं तुझे लड़ाई का कोई अवसर नहीं दूंगा। अब वो भक्त है, उसने कहा मैं तुम्हारे दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। और अगली बात लेकिन जो मैंने कही, सारे पुरुषों की तालियां इस पर चाहता हूं जो अगर मैंने सही बात कह दी और सही जवाब दिया हो। मैंने कहा देखो महिलाओं, आप कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, तुम सुंदर लग रही हो, ये सुनने के लिए तो हम पुरुषों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। मैं तो सच में महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती, आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती, आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती। हाँ, मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, ताली कम बजा रहे हो आप, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं अंतिम रूप से कविता सुनाता हूं। बहुत अच्छे, अंतिम रूप से मैं कविता छोटी सी सुना देता हूं, सीमित समय है। बहुत अच्छा लगा आपके बीच आके। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं सर मैं। आज पे फिर भी बहुत लोग हैं। पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, मैंने 2.5 घंटे सुनाया। फिर मैं उतर के उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन है। वो बोला फैन मैंने कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूं। तू खत्म करे तो मैं लेके चलूं। मैंने आपको हंसाया, लेकिन अब अंतिम 1 मिनट में आपका मांगता हूं, मैं कविता सुनाना चाहता हूं आपको। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से कविता सुनेंगे। बहुत वायरल हुई, करोड़ों मोबाइल तक ये पहुंची, लेकिन मैं आज लाइव अगर आपके बीच में सुना रहा हूं तो मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहिए। सुनिए। हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, हम लोगों ने देखिए बड़े बड़े घर ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, हम अच्छी जगह वेकेशन पे जाते हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है। और क्या खोया है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिए कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। सुनिए कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था। जॉइंट फैमिली कल्चर से आए हुए लोग हैं हम। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। वाह 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 वाह। 3 जनरेशंस यहां बैठी हुई हैं। आखिरी पंक्ति सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने सीमित समय में अच्छा काव्य पाठ किया हो तो मुझे तालियों से विदा करना। डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल क्रांति है। तब सुनाता हूं कि अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। सीतामढ़ी के बड़े लोगों, आशीर्वाद चाहता हूं कि अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।